हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और अभी नर्वसनेस पीक पर होगी। अभी रात के 4 बज रहे हैं और ये सेशन लाइव होना था 8 बजे सुबह, बट ये अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि कल सुबह 10 बजे से हमारे यहाँ पावर बैकअप नहीं रहेगा। अब बात ऐसी है कि ये 10 बजे टेंटेटिवली लिखा है। अगर 9 बजे या 8:30 बजे लाइट चली गई तो हम नहीं चाहते कि वाईफाई ना होने की वजह से ये सेशन ना हो, क्योंकि मेरे को पता है कि सुबह का मॉर्निंग का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो हम लोगों ने मैराथन कर लिए, टॉप क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। और एक्चुअली मेरे फ़ोन में ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, इसलिए मैंने चार्ज पे लगा के रखा है और इसीलिए मैं इसे अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द, अभी तुरंत। क्वेश्चंस कर लिए, मनोवन सेक्शंस कर लिए, उसके बाद हम लोगों ने पूरा मैराथन भी ख़त्म कर लिया अदर लॉस का। और अब बारी है कुछ एमसीक्यूज़ की। अब ये एमसीक्यूज़ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, उसकी भी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। और अभी चलते हैं सर सीधा एमसीक्यूज़ में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी हैं। जब 8 बजे ये सुबह प्रीमियर हो रहा होगा तो कुछ स्टैंड अलोन एमसीक्यूज़ हैं, 15 स्टैंड अलोन एमसीक्यूज़ हैं। पहले स्टैंड अलोन एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं और उसके बाद केस बेस एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। जैसे पहला स्टैंड अलोन एमसीक्यू ये है कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसमें 51 मेंबर्स हैं और इसने भैया अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। कंपनीज एक्ट तो छोड़ो, इसने कोई लॉफुल लीगल लेजिस्लेशन रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया। तो क्या ये अपना बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? द आंसर इज नो, ठीक है। ये नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकती, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमसे बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे फॉल्स, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट में 2 होते हैं, पब्लिक में 7 होते हैं। वो बेकार क्वेश्चन था, ये देखो। राजेश हैज़ फॉर्म्ड एन ओपीसी, राजेश ने एक ओपीसी बनाई है, उसकी वाइफ है रूपाली, उसको नॉमिनी रखा है। फॉर द लास्ट 2 years हिज वाइफ रूपाली सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस, बीमार है बेचारी। ड्यू टू दिस हार्ड फैक्ट, इस मजबूरी की वजह से, ही वॉन्ट्स टू चेंज हर नॉमिनी, कि अपना नॉमिनी बदल दे। तो इसका एक दोस्त है रमी नवास, ठीक है, जो नॉमिनी बन सकता है। और दूसरा ऑप्शन इसके पास है रकाश, जो इसका 17 साल का लड़का है, माइनर है। तो वो दोनों में से किसको नॉमिनी बना सकता है? देखो सर, नॉमिनी बनने के लिए आपको फैमिली मेम्बर होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉमिनी बनने के लिए द ओनली रिक्वायरमेंट दैट इज़ देयर इज़ कि आप भैया इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, वेदर और नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप इंडिया में प्रीवियस ईयर में 120 डेज आपका स्टे होना चाहिए। ब्लड रिलेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइनर नहीं बन सकता। तो इस केस में राजेट रमी निवास को अपॉइंट कर सकता है एज इज नॉमिनी, माइनर को नहीं। सर, एक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस कब कमेंस कर सकती है? पब्लिक कंपनी विच इज़ हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है, वो अपना बिजनेस सिर्फ तभी शुरू कर सकती है जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिले। एक्चुअली ये भी सेंटेंस गलत है, पता है। एक्चुअली में होना चाहिए 10A, कि 10A की कंप्लायंस के बाद। बट क्योंकि 10A का किसी का 10A को हम लोग कोई फॉर्म नंबर नहीं बोलते, दैट इज़ वाई वी से कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइन है। अगर यहाँ पे 10A का ऑप्शन होता तो वी वुड हैव वेंट विथ 10A का सेक्शन। वो 10A में था ना कि 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं अंडर फॉर्म 20A, जिसमें एक चीज़ इस बात का सबूत होता है कि 180 डेज़ के अंदर अंदर आपको सबमिट करना है कि जो पैसा प्रायर मेंबर्स ने प्रॉमिस किया था वो मिल गया है, और दूसरा ये चीज़ का कि रजिस्टर्ड ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन। अच्छा, मिस स्टेटमेंट अगर हो रहा है प्रोस्पेक्टस में तो वो क्या है? क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी, या दोनों? सर, मिस स्टेटमेंट अगर प्रोस्पेक्टस में है तो वो बोथ ही लिखोगे तो सेफर ऑप्शन होगा, क्योंकि एक तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी है ही, प्लस उसमें सामने वाले का अगर नुकसान हुआ तो वो सिविल भी हो जाएगा। तो इट इज़ बोथ A एंड B, ठीक है। टेलीविज़न, अगर टीवी में कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा है जिसमें कोई विजुअल क्लिप सिप्स दिखाई जा रही है, क्या ये प्रोस्पेक्टस है? द आंसर इज़ फॉल्स, ये प्रोस्पेक्टस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इट हैज़ टू बी अ डॉक्यूमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर रही है शेयर्स में सेक्शन 62(1)(c), तो इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सर? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया चेंज होगा मतलब चेंज होगा। पारी पासु का मतलब होता है ऑफ द सेम क्लास, ठीक है, ऑफ द सेम क्लास। इसका मतलब है कि अगर कोई डिवेंचर पारी पासु क्लॉज के साथ इश्यू हुए हैं तो उन सब की पेमेंट एक साथ होगी, ठीक है, मतलब एक दूसरे के रेशियो में। वही बोलता है ऑल डिवेंचर्स ऑफ द सीरीज आर टू बी पेड रिलेटिवली। नेक्स्ट, एनी कंसर्न डिपॉजिटर में मेक एप्लीकेशन टू द डैश इफ अ कंपनी फेल्स टू रीपे डिपॉजिट्स और द पार्ट देयर ऑफ और एनी इंटरेस्ट ऑन देम। अगर कोई भी डिपॉजिटर को कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करती या ड्यू डेट पे डिपॉजिट पेमेंट नहीं करती तो वो कंपनी एनसीएलटी को कंप्लेन कर सकती है। नेक्स्ट, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में अलाउ द कंपनी और द होल्डर ऑफ द चार्ज टू फाइल एन इंटीमेशन विद इन 300 दिन के अंदर अंदर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज ऑन पेमेंट ऑफ फी या एडिशनल फी। 300 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हो। ट्रू, पहले 30 डेज में करना है, नहीं होने से अगले 300 डेज के अंदर आपको करना पड़ता है। विच रजिस्टर शैल बी कंपल्सरली मेंटेन्ड बाय द कंपनी? ऑल ऑफ देम। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर भी और अदर सिक्योरिटी होल्डर भी। द बैलेंस ऑफ द रिजर्व, ये डिविडेंड के क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विड्रॉल फॉर डिविडेंड, जैसे जब डिविडेंड में लॉस होता है, मतलब अगर करंट ईयर में लॉस है आप फिर भी डिविडेंड देना चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर से प्रॉफिट निकाल के डिविडेंड देते हो। तो वैसे केस में जब आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो रिजर्व्स में एटलीस्ट 15%, कितना परसेंट? 15% ऑफ द कैपिटल बच जाना चाहिए रिजर्व में, जिससे आप ये दे सकते हो। So the balance of the reserve after withdrawal for dividend shall not fall below dash of its paid up share capital as appearing in the latest audited balance sheet। कितने के बिलो नहीं जाना चाहिए? 15% के बिलो नहीं जाना चाहिए। डिविडेंड इज पेएबल किसको सर? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, ऑर्डर ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, बैंकर ऑफ द शेयर होल्डर, एनी ऑफ देम। सर किसी को भी पेमेंट हो सकता है। जो CSR कमेटी बनेगी उसमें टोटल 3 डायरेक्टर होते हैं, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर यही एक फॉरेन कंपनी है तो उसमें 2 होंगे और उसका एक इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। स्टैंड अलोन तो निपट गए। अब अगले वाले पर आते हैं, केस बेस्ड MCQ। अब केस बेस्ड MCQ में देखो सर, यहाँ पर कहानी क्या है। एक कंपनी है सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड, जो इनकॉर्पोरेट हुई है 2016 में। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस गुरुग्राम में है, हरियाणा में। इट इज़ रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 50 लाख इन 5 लाख इक्विटी। ओके, राज और पवन ये कंपनी के डायरेक्टर हैं। राज का एक बेटा है सिद्धार्थ, जिसने 8 जनवरी को कंपनी को एक लोन दिया है 50 लाख का। इंटरेस्ट परसेंटेज है 8% एंड द लोन इज एक्सपेक्टेड टू बी रीपेड इन 36 मंथ्स। मतलब एक्सपेक्टेशन ये है कि लोन का पैसा 36 महीना में वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड इंटेंड्स टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ 60 लाख। अब इनका मन है कितने तक का डिपॉजिट उठाना? 60 लाख तक का डिपॉजिट ये लेना चाहते हैं मेंबर्स से। ये प्राइवेट कंपनी है, पहली बात तो ये देख लो, प्राइवेट है। आज 13 घंटा का मैराथन हुआ है और उसके पहले जो 2 बजे ख़त्म हुआ था वो अलग। सोने का सोचा था तो ठीक टाइम में चलो मेल देख लिया, वरना और दिक्कत हो जाती। अगर सुबह उठते और देखते कि ये हुआ नहीं है, कि लाइट या कुछ नहीं है, सेशन नहीं हो पाया, और दिमाग ख़राब हो जाता। आना सर, अब ये हुआ। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है, रिजर्व 20 है, सिक्योरिटी 10 है, बोरोइंग 65, टर्नओवर 200।
As on the date of acceptance of deposit, the company has not defaulted in repayment of borrowing along with interest thereon. कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है कभी भी, बोरोइंग का या रीपेमेंट का विद इंटरेस्ट का कोई डिफॉल्ट नहीं किया. द कंपनी सेक्रेटरी इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट दे नीड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर फॉर द ऑडिट ऑफ द कंपनी. उसने बोला भैया एक इंटरनल ऑडिटर सेक्शन 138 में लाना पड़ेगा. द बोर्ड स्टेटेड दैट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग ऑडिट फंक्शन. उन्होंने बोला स्टैट्यूटरी तो ऑलरेडी है, फालतू में इंटरनल को क्यों ला के और खर्चा बढ़ा रहा है. ठीक है, एडिशनल बर्डन हो जाएगा. द कंपनी रिक्वायर फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. द कंपनी हैज़ अप्रोच द ब्रांच फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हैज़ अवेल्ड अ लोन ऑफ 65 lakhs फ्रॉम द बैंक. ठीक है, कितने का? 65 लाख का. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट्स एंड बाय अप्लाइंग, ये आपको बताना है. तो कंपनी ने एक नया लोन लिया है 65 लाख का. ठीक है, तो ऊपर एक, अच्छा ये यही वाला लोन है. ओके, ये जो 65 लाख है ना वो यही वाला लोन है. ऐसे नहीं कि दो लोन लिया है, यही जो 65 लाख है वो यही वाला लोन है. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू द लोन्स एंड एडवांसेस बाय मिस्टर सिद्धार्थ टू सिल्वर, वेदर द सेम कैन बी क्लासिफाइड एज डिपॉजिट. नहीं सर, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के रिलेटिव ने दिया है. पब्लिक होता तो तुरंत डिपॉजिट हो जाता. प्राइवेट कंपनी के रिलेटिव ने दिया है, अगर वो डिस्क्लोजर दे दे कि पैसा कहाँ से मिला है, सोर्स क्या है, और अगर उसको बोर्ड रिपोर्ट में और फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा दिया जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसीलिए आंसर है डी. It will not be treated as deposit and Mr. Siddharth gives a written declaration to the effect that the loan is advanced by him from his own source of funds and not for borrowing or accepting loans and deposits from others, and the company shall disclose the details in the board report. Okay. With reference to acceptance of deposits from members, which of the following mentioned is correct? Silver Private Limited cannot accept deposits for more than paid up capital which is 50 lakh. क्या 50 लाख से ज़्यादा ले सकती है? हाँ सर, 50 लाख से ज़्यादा बिल्कुल ले सकती है. उसमें लिमिट अगर याद हो अपने को तो 2 times द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 crore विच एवर इज लेस. ठीक है, इनकी लिमिट को हमको बोरोइंग से कंपेयर करना होता था. ठीक है, अगर बोरोइंग कम है तो और ले सकते हैं. तो 2 times ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, 50 लाख का 2 हो गया 1 करोड़. 1 करोड़ और 50 करोड़ में लोअर हो गया 1 करोड़. तो हम, अगर मेरी बोरोइंग 1 करोड़ से कम है तो हम और पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं, सॉरी डिपॉजिट्स ले सकते हैं. ठीक है, तो मेरी बोरोइंग अभी कितनी है? 1 करोड़ से कम ही तो है, 65 लाख है. ठीक है, तो क्या हम और 60 लाख का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस. यस. इज सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर? देखो सर, इंटरनल ऑडिटर का 25, 50, 100, 200 होता है लिमिट. 25 पब्लिक डिपॉजिट, 50 पेड अप शेयर कैपिटल. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 पेड अप शेयर कैपिटल, 25, 50, 100, 200, और फिर वो बोरिंग होता है 100 करोड़ और टर्नओवर होता है 200 करोड़. ठीक है, अब बात ऐसी है, देखो आपके साथ खिलवाड़ कितना अच्छा किया गया है. अब आपको ना आगे वाले नंबर याद होंगे कि 25, 50, 100, 200 है, लेकिन आपको ये याद नहीं है वो सब करोड़ में है और यहाँ पर नंबर लाख में दिए हुए हैं. तो आप पता है गलती क्या करोगे? आप सीधा लिख दोगे कि कर सकता है क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट उसके ऊपर. आप वाला नंबर देखो. ठीक है, इंटरनल ऑडिटर का दिखाता हूँ मैं आपको. इट इज़ 25, 50, 100, 200 और सब कुछ करोड़ में. सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एन इंटरनल ऑडिटर. ठीक है, अच्छा ये वाला मत करना, ये वाला नॉट रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये वाला नॉट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर तो प्राइवेट कंपनीज को तो ज़रूरी है.
अगर लिमिट के पार जाए तो खेला ना यहाँ पर था, और यही खेला होगा जो आप एग्ज़ाम में इग्नोर कर दोगे, कि आप करोड़ की जगह लाख ही में करके चले आओगे और यूनिट आके घर पे देखोगे, तब अफसोस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 65 लाख लोन्स अवेल्ड। अच्छा, 65 लाख का लोन अवेल किया है तो क्या कंपनी को चार्ज क्रिएट करना है? हाँ सर, 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को चार्ज क्रिएट करना है ऑन द लोन अमाउंट। अच्छा, द मैनेजमेंट ऑफ सिल्वर फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कंप्लायंस कम करने के लिए स्मॉल कंपनी का स्टेटस क्लेम करना चाहती है। क्या वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस क्लेम कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि सर ऐसा आपको लगता है, फिर वही प्रॉब्लम, 200 लाख है, दैट इज 2 करोड़ ओनली। तो 4 करोड़ और 40 करोड़ है ना स्मॉल कंपनी की लिमिट। स्मॉल कंपनी की लिमिट कितनी है? 4 करोड़ 40 करोड़। तो ये तो दोनों मेंटेन कर रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है? देखो, 4 करोड़ के भी ये नीचे है और 440 करोड़ के भी ये नीचे है। अब बात ये, आपको 200 लाख और करोड़ याद रहना चाहिए वहाँ पे, इसीलिए ये केस स्टडी में बड़ा दम था। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा है, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ एबीसी लिमिटेड इन द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस ईयर में खड़े हैं उसके प्रीवियस, और यहाँ पर करोड़ दिया हुआ है। वेदर द प्रोविजंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एप्लीकेबल, वो तो वैसे भी है। कमेटी बनानी है कि नहीं वो बात होती है, तो कमेटी बनाने के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट या 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर या 500 करोड़ से ज़्यादा का नेटवर्थ, प्रॉफिट पार हो गया ना तो बनाना है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कमिटी इज वेव्ड। अगर 3 साल तक अगर ये लिमिट आ गई और फिर 3 साल तक आपकी लिमिट नीचे ही है, या आपका CSR स्पेंड 50 लाख के नीचे है, पॉइंट ए, वेदर CSR स्पेंड डज नॉट एक्सीड 50 लाख। वैसे तो एक और भी तरीका है, मान लो आपने कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के 3 साल लगातार आपने जो लिमिट्स रखी थी उसके लिमिट के नीचे ही आ रहा है आप गिनती, तो फिर आप बंद कर सकते हो। आओ सर, अगला सवाल, केस बेस MCQ 6। ACC Private Limited was incorporated in July 2001. Its shares are listed on BSE and NSE, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange. It is registered with an authorized capital of 20 crore divided into 2 crore equity shares of 10 each. ठीक है, the paid up share capital is 10 crore divided into 1 crore equity share of 10 each. ठीक है, पेड अप हो गया। The board of directors of the company in the meeting held on 11th August declared interim dividend. The annual general meeting of the company was held on 1st November 2023. AGM. The company has incurred losses in the previous financial year as well as in the current financial year up to the period of June 2023. In the previous 5 financial year, the company has declared the dividend as under. क्या डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने? 10, 11, 13, 12 और 1-1 रुपए करके जो उसके ऊपर है। The company has deposited the amount of dividend declared in a separate account with ABC Bank on August 14, 2023. Out of the total dividend declared, 60,000 is payable to few equity shareholders, remains unclaimed. अच्छा, इन्होंने लिया ही नहीं। After the expiry of statutory period, ठीक है, within which the dividend was required to be paid and has been transferred to a separate bank account, unpaid dividend account on 20th. देखो सर, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कब किया था? 11 तारीख को। अब देखो बात ऐसी है, अब बच्चा क्या बोलता है ना, देखो कि सर डिक्लेयर्ड से मीटिंग हुई कि नहीं। मीटिंग क्यों देखेंगे? 11 अगस्त को हुआ, 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में जाना था, 14 को चला गया, ठीक है। अब वहाँ पर अनपेड रहा, ठीक है, 30 डेज तक, तो 14 अगस्त से सॉरी 30 डेज 11 अगस्त से, 11 अगस्त से 11 सितंबर, 11 सितंबर से 7 दिन, ठीक है। तो
18, हाँ यहाँ दिक्कत हो गई है, 7 दिन के अंदर नहीं हुआ है ट्रांसफर। द कंपनी प्रिपेयर्स अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द नेम्स ऑफ द शेयर होल्डर, लास्ट नोन एड्रेस। Meanwhile, the company obtained a 15 lakh rupees term loan from Lakshmi Bank Limited on August 20, securing it with a charge on company's asset, including its own building in India and in Germany. An intangible asset, trademark over company's logo, according to the Companies Act 2013. The company was required to register this charge with the registrar within a specified time frame. However, the company failed to complete the registration process within time. वही 30 days में नहीं कर पाया होगा. The board of directors have requested the company secretary to confirm whether they are required to incur expenditure towards CSR during the financial year 22-23 and is required to constitute CSR committee. Committee तो बनेगी बेटा. On the basis, अब ये बताना है. द कंपनी कैन क्रिएट अ चार्ज इन फेवर ऑफ द लेंडर. देखो सर, एसेट पे चार्ज कोई भी एसेट पे बन सकता है, टैंजिबल हो इनटैंजिबल हो, चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर. बस एक चीज़ याद रखना, जब डिपॉजिट्स के लिए चार्ज होगा, ठीक है, तो उसमें इनटैंजिबल को ऐड नहीं करते हैं डिपॉजिट के लिए, ठीक है. लेकिन अगर डिबेंचर के लिए है या अदर्स के लिए है तो इसमें चार्ज करते टाइम टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट दोनों चलेगा. लेकिन दोनों ही के केस में एसेट चाहे इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. द मैक्सिमम रेट एट विच इंटरिम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इज. मैक्सिमम कितना हो सकता है? देखो सर, मैक्सिमम होता है लास्ट 3 साल का एवरेज. अब उस साल में तो 0 दिया है, तो 10, 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, तो 7% आता है. 7% से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते. 7% से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स. इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. एक बार आपका डिविडेंड अनपेड होगा तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 दिन में ट्रांसफ़र करना है स्टैट्यूटरी पीरियड एक्सपायर होने से. 10 दिन में नहीं, 7 दिन में. ये 7 डेज होना चाहिए, इसलिए ये सी वाला गलत है. चूज द करेक्ट ऑप्शन इन टर्म्स दैट वेदर द प्रोविजंस ऑफ CSR आर एप्लीकेबल टू ACC प्राइवेट लिमिटेड. बिल्कुल एप्लीकेबल है क्योंकि टर्नओवर 1000 करोड़ को क्रॉस कर रहा है. नोटिस ऑफ AGM कब देना है? ये बढ़िया क्वेश्चन है. देखो, AGM है 1 सितंबर को. इस डेट को तो छोड़ दो, ठीक है. अब तुम चले जाओ बेटा, ठीक है, अब तुम चले जाओ 2 दिन और पीछे, ठीक है. 21 दिन तुम अब यहां पर ऐड कर दो, ठीक है. तो 21 दिन अगस्त के होंगे ना, 21 दिन अगस्त के होंगे, तो सितंबर में अगस्त हो गया, ये आ गया 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त. अब 2 दिन पहुंचने में लगेंगे, 10 अगस्त आ गया, ठीक है, 2 दिन पहुंचने में लगेंगे. तो 8 और 9 को तुम छोड़ दो, 2 दिन पहुंचने में लगेंगे. इसके 1 दिन पहले तुमको देना है, तो 7 तारीख को अगर तुम डालोगे तो वो प्रॉपरली 1 सितंबर को आ जाएगी. 7 तारीख को अगर तुम डालोगे तो, ठीक है. अब ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप देखो तो आपने कितने दिन जोड़ दिए हैं? 21, 1, 2, 3, आपने यहाँ पर 24 दिन जोड़ दिए हैं उसके आगे में, ठीक है. अब इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है, ठीक है. आंसर 7 अगस्त ही है, इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है. मीटिंग के डे और जिस दिन तुम नोटिस भेज रहे हो उसके बीच में 24 दिन होने चाहिए, ठीक है. एक्चुअली 24 भी नहीं, 23 दिन होने चाहिए, क्योंकि जो दिन तुम भेज रहे हो उसको भी इंक्लूड करना है तुमको. तो सिंपल है, मीटिंग जिस दिन है उस डे को छोड़ दो और उससे 24 दिन पहले की तारीख देख लो. जो 24th डे होगा वही तुम्हारे नोटिस भेजने का दिन होगा.
जैसे अगर तुम देखो हमने 1 सितंबर छोड़ दिया, अब मैं 31 अगस्त से 24 डेज अगर गिनूँ, ठीक है, तो वो 7 तारीख की आएगी बैकवर्ड्स। 31 से बैकवर्ड्स गिनूँ 24, तो वो 7 तारीख की आएगी। तो 7 अगस्त को हमको लास्ट भेजना है। तो मीटिंग के काउंटिंग कैसे होगी? मीटिंग के डे को छोड़ो, 24 दिन गिन लो। मीटिंग के डे को छोड़ो, उसके पहले के 24 गिन गिन लो। 24th डे को ही नोटिस भेजना। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर 24th ऐसे गिन रहे हैं, 31 अगस्त को हम डे 1 गिन रहे हैं। अब यहाँ से बैकवर्ड्स 24 दिन गिनो, 7 अगस्त आएगा, इस दिन नोटिस भेजनी है। 7 को डालो, 8 और 9 पहुंचने में लगेगा। 10 से गिनती चालू करो, 10 से 31 हो गया 21 क्लियर डेज, जितने में नोटिस जानी चाहिए। चलो नेक्स्ट। ओके, केस नंबर 5। Nitin Balani is a finance professional and one of the promoters of Sindh Chemicals Private Limited, and the director at Prism Telecommunication। एक में director है, एक में वो है। Okay. SCPL is a private company, whereas PTL is a public company. Okay. SPL has 196 individual members, apart from 6 employees, including 3 KMPs. The employees have been given shares of SPL out of ESOP as a part of the remuneration and have thus become members of SCPL. In addition to this, Mr. M, Mr. A, Mr. B, Mr. C are joint owners of 1000 shares. एक ही गिना जाएगा इनको। Mr. X and Y are joint owners of 1200 shares. इनको भी एक ही गिना जाएगा। Mr. Balani is of the opinion that HCL has crossed the maximum limit of members in case of a private company. देखते हैं। Apart from employees तो इंक्लूड होगा नहीं, 196 इंडिविजुअल मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग 3 MP, वो तो इंक्लूड होंगे नहीं। उसके अलावा ये ABC जॉइंट होल्डर्स हैं, तो इनको एक ही गिना जाएगा। तो प्रॉब्लम तो है नहीं ना, उनको एक इनको एक गिना जाएगा, वो लिमिट क्रॉस ही नहीं हुई। तो पहला क्वेश्चन यही होगा विद रेफरेंस टू, अच्छा नहीं ये नहीं है। ऐसे आप एक एक करके क्वेश्चन भी देखते रह सकते हो बारी बारी से। तो उधर मेरे पास कितने थे? 196 थे ना, तो इसमें ठीक है, ये 3 लोगों को एक गिना जाएगा क्योंकि इन एडिशन टू दिया है, मतलब ऊपर वाले में इंक्लूडेड नहीं है। और ये दोनों को X और Y को भी एक गिना जाएगा, तो टोटल में 198 ही मेंबर है। तो 4 का तो आंसर निकल गया मेरे को। अगला देखते हैं। SCPL is growing and is funding its growth through private equity placement. Allotment of shares took place on 18th August 2020 after a valid invitation to public to subscribe to a select group of members. Private placement. The return of allotment was duly filed with the registrar against the private placement on 8th September. 15 दिन के अंदर देना होता है। Does not have separate corporate office. They operate from the registered office. Considering expanding operations, need for better reach and storage of available space in present premises, SPL shifted the registered office to the capital city of its domicile state. वो मतलब वही पुणे से मुंबई चले गए होंगे। As stated in the memorandum on 28 August. Copy of the rent executed in this connection was furnished to ROC on 9th October in prescribed form with an ordinary resolution passed in this regard. सेम स्टेट में ही है, सेम ROC में ही है। PTL is expanding its network in the country, trying hard to reach remote villages and towns. Subscriber base is also increasing. PTL requires funds for expansion. Has decided to raise money through issue of debentures. Debentures are redeemable after 12 years. 10 होना चाहिए ना। On 31st August, debenture trustees were duly appointed
before the issue and the trust deed on 9th September. PTL gives 12 lakh to its company secretary cum law firm officer who is a key managerial person under section 203 for the purchase of fully paid up shares of the company of PTL. A consolidated monthly salary of the company secretary is 1.5 lakh. चलो देखते हैं. With reference to shifting of the registered office by SPL, identify the correct option. Has complied with, should have passed special resolution. No, ठीक है, ordinary काफ़ी है. ठीक है. Should have furnished intimation to ROC within 30 days. Should have passed. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था ऑर्डिनरी की जगह में और 30 दिन के अंदर आरओसी को देना चाहिए था. अरे एसआर हर ही केस में होता है भाई. खाली आरडी की परमिशन तब चाहिए होती है जब आरओसी एस्टेट चेंज हो रहा. With reference to the legal validity of the issue of secured debenture by PTL, identify the correct statement. PTL has complied with the legal provision relating to issue and allotment of secured debenture. Has failed to comply because the redemption of debenture is 12 years and the trust deed is executed. कुछ और देखना है हमको. Has failed to comply because the redemption is 12 years. आंसर इज सी. क्योंकि भैया ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में होती ना तो अलाउड हो जाता, 20 तक अलाउड हो जाता वहाँ पे, पर यहाँ पर सिर्फ 10 ही, 30 तक अलाउड हो जाता है इनफैक्ट. Examine the legality of granting a loan to the company secretary come law officer by PTL and pick the correct statement out. Valid because the loan is granted to acquire fully paid up shares. Invalid because loan is granted company to his KMP. Invalid because the amount of loan granted is more than amount equal to 6 months salary. Loan granted and to exceeding salary with acquired loan shares. Section 67 याद है? सेक्शन 67 याद है? एक आदमी की जो सैलरी है 6 मंथ की सैलरी से ज़्यादा का आप उसको लोन नहीं दे सकते. इसको 1.5 मंथ्स का 6 मंथ्स होगा 9 लाख, उसने 12 लाख का लोन दिया है तो ये तो 67 का प्रोहिबिशन हो रहा है ना, तो इट इज़ इनवैलिड. आंसर डी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. वैसे तो सी भी अप्रोप्रिएट ही है बट डी में प्रॉपरली बता रहा है कि अपने शेयर खरीदने के लिए लिया. इवैल्यूएट द लीगल वैलिडिटी ऑफ द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. सर देखो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 15 दिन के अंदर देना चाहिए था. ठीक है, अलॉटमेंट 18 अगस्त को हुआ है. ठीक है, तो 15 दिन 18 अगस्त से कब तक? 12 दिन हो गए, 31, 13 नहीं हुआ सर. 15 दिन में कहाँ हुआ? नहीं हुआ 15 दिन में. डिफॉल्ट बिकॉज द रिटर्न नीड्स टू बी फाइल्ड बाय 2 अक्टूबर. हाँ, 2 अक्टूबर तक आपको एनुअल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना होता है. ठीक है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ये देखो यहां पर है, दिखाता हूं. चैप्टर 4 में, 3 में सॉरी. ये देखो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको फाइल करना होता है 15 दिन के अंदर अंदर. ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर, और नहीं करने से फिर पेनल्टी लगेगी. अच्छा सर, पेनल्टी कितनी लगेगी सर? 1000 रुपया पर डे. कितना दिन डिले किया इसने? 2 तारीख को कर देना चाहिए था, किया 18 तारीख को. 2 तारीख को कर देना चाहिए था, किया 8 तारीख को. जो 6 दिन का डिले हुआ, 6000 रुपये. 6000 अर्ली मॉर्निंग. हाई Dr. N. Kulsetra is a renowned professional and a director of the board of various companies. 2 among these are Mount Electrolux Limited and Rock Electronics. Both are unlisted public company. Okay, very good.
MEL accepts a contract from State Power Corporation to replace electromechanical meters with automated smart meters power for residential connection and fixing them outside the property. Okay. The expected duration of this project is 150 days. ठीक है. MEL is presently considering alternate sources of finance. The board of MEL is looking forward to inviting deposits of 80 crore. But Kul Setra is of the opinion that deposit are meant for funding long term. वो बोला भाई ये long term के लिए. At the present need अभी short term का है. A special resolution to give effect to the same was duly passed and the same is filed with ROC. लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखा रहे हैं कि टर्नओवर भाई का 980 है, पेड अप 410 है करोड़ में, ठीक है, रिजर्व 240 है, CRR 120, सिक्योरिटीज प्रीमियम 150. चलो ठीक. REL purchased an immovable property for its corporate office from GDI. An agreement to sell was entered on 21 August 2020. 31st August 2020 property was registered in the name of REL. 1 month after the date of registration, on 30 September 2020, REL comes to know that the title of the property was encumbered, मतलब उसमें कोई दिक्कत थी, as there was a previous loan due on financial loan property पे ऊपर वापस खरीद लिया. Though a letter from the financial institution, it was later mentioned that the charge on the property was registered. ये क्या था? प्रॉपर्टी पर चार्ज पहले ही था 2019 में. कंपनी ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली बिना ये इंक्वायर किए कि चार्ज उस पर है. तो ये तो हम लोग ने चार्ज में प्रोविजन पढ़ा है कि जब एक कंपनी कोई एसेट किसी से खरीदती है तो इट इज डीम्ड कि उसको चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी. 21st Jan of REL was conducted on 30 मई 2019 for the financial year 18-19. The 22nd AGM considering the financial statements of the year 1920 could not be convened till 30th September due to outbreak of COVID. Hence an application for extension was filed with ROC. Valid है, मिल जाएगा. The ROC granted an extension of 2 months and finally 22nd AGM 9 तारीख को हुआ. At the said AGM, the chairman of the board was not present. वाह. In his absence, Venu Gopal, having the largest voting right, proposed to be elected as the chairperson, and the members holding the majority of the voting rights were in his favor. But on the show of hands, Mr. Anand is identified as the chairman. The other members demanded for a poll. The board members present were unanimously willing to appoint Kurukshetra as the chairperson of the meeting and also agreed for the same. The articles of the RA are silent regarding the election of chairman at AGM. With reference to convening the 22nd AGM, which of the following is correct? ROC has to grant, REL has complied with 22nd, has failed to comply when. देखो सर, बात एक समझो, अगर आपका 22nd AGM है, एक्सटेंशन तो आप ले ही सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स फाइन. वैसे 3 महीने का मैक्सिमम होता है, बट 2 महीना का भी मिल रहा है तो ठीक है. विद रेफरेंस टू ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट, यू आर रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व, हैज टू एक्सेप्ट 6 months, कैन एक्सेप्ट फॉर 5 months फॉर इंटायर. अच्छा, अपने को ये पता है कि 6 महीना का मिनिमम लेना होता है, लेकिन 6 महीना से कम भी 3 महीना तक का ले सकते हैं, बट दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो देखते हैं. पेड अप शेयर कैपिटल 410 करोड़ है, कैलकुलेटर लेके जाना. फ्री रिजर्व 240 है और सिक्योरिटीज प्रीमियम 150. तो ये हो गया 0, ये हो गया 9, 10. ठीक है. फिर ये आया 14, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 1800. ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ ठीक ही लगा, 1800 हुआ. तो ये 1800 क्या है सर?
ये 1800 क्या है, ये 1800 का 10%, 1800 का 10% हो गया सर 180। तो क्या मैं 80 करोड़ ले सकता हूँ? द आंसर इज यस। ठीक है, ले सकता है। With reference to the encumbered nature of the property purchase, identify the date from which REL has notice. जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ, इट इज़ डीम्ड कि उसको उस दिन से पता है। सो 16 May 2019. With reference to the sourcing of funds by acceptance of deposit, apprise the eligibility. MEL is accept, हाँ, अच्छा ये पब्लिक से ले रहा है क्या? पब्लिक से ही ले रहा है मेरे को लगता है। पब्लिक से ही ले रहा है, मतलब बैंक से ले रहा है बेसिकली। MEL is in, MEL is not because it's a listed public company. MEL is not eligible to it because it has paid in less than 5 is not eligible turnover. अच्छा सर, पब्लिक कंपनी से लेने के लिए नेटवर्थ आपकी होनी चाहिए। अगर आप एक पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी को मिनिमम कितना पैसा रखना चाहिए अपने पास एज डिपॉजिट की, वो मतलब पैसा जिससे वो ये काम कर सके एलिजिबल पब्लिक कंपनी को। ये देखिए यहाँ पर लिखाया था मैंने आपको ना, ये सब चीज़ से क्वेश्चन चुटुर पुटुर आ सकता है। ये देखो 100-500, तो नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ऊपर का होना चाहिए, टर्नओवर 500 करोड़ या उसके ऊपर का होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है? अरे है तो, टर्नओवर तो 500 करोड़ के ऊपर है। ठीक है, तो ये अलाउड है, एलिजिबल है। With reference to legal provision regarding AGM in context, pick the right option. Kulu Setrap is be the chairman because the present board meeting unanimously willing to appoint him. Anand will be a chairman until conclusion because he is elected through show of hands. Anand will be chairman but only until some other person is elected. Venu Gopal will be chairman because he is favored by the member. अब देखो सर, चेयरमैन का लॉजिक समझो। इनिशियली चेयरमैन मीटिंग में शो ऑफ हैंड्स से इलेक्ट होता है, अगर नहीं तो पोल डिमांड किया जा सकता है। ठीक है, जब तक पोल का डिसीजन नहीं आता तब तक जो शो ऑफ हैंड से हुआ है वही रहेगा। सिंस ऑफ द मेंबर वीनू गोपाल हैविंग largest voting proposed that he will be elected as a chairman, and the member holding majority votes were in favor of this, but on show of hand Anand is identified. ठीक है, द अदर मेंबर्स डिमांड, तो जब तक पोल पर किसी और को नहीं अपॉइंट किया जाता तब तक आनंद ही होल्ड करेगा। ठीक है, तब तक आनंद ही होल्ड करेगा। सो ऑप्शन सी इज मोर अप्रोप्रिएट। मिस्टर आनंद विल बी चेयरमैन बट ओनली अंटिल सम अदर पर्सन इज इलेक्टेड बाय पोल। नेक्स्ट, देखो एजीएम वाले ही सबसे ज़्यादा है। Mr. Mohit Agarwal is the director of Superior Carbonates and Chemicals Limited, SCCL, was incorporated by S.K. Agarwal, father of Mr. Mohit, on 5th July 1995 as a public company. SCCL accepts a loan of 1.5 crore from Mr. Mohit for short-term purpose, and the loan is expected to be repaid after 24 months. Okay. SCCL in his books of accounts records the receipt of loan under non-current liability. At the time of advancing the loan, Mr. Mohit affirms in writing that such amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting deposits from others, and complete details are furnished. तो भैया मोहित डायरेक्टर है, कंपनी प्राइवेट है पब्लिक है कोई ठिकाना नहीं है, बट मोहित खुद ही दे रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है,
अच्छा लिमिटेड है, पब्लिक ही है। अरे चलो आओ, मजा आएगा। DBSL, which is an unlisted public company, also accepts deposits from public as on 1st November 18, which is due to repayment on 30th September. DBSL also accepts LAP, loan against property, for a term of 10 years from financial institutions on 18 June 2020. Charge was created on that day. DBSL has neglected to register the charge with the registrar. Finally, the application for registration is furnished on 18 August. ठीक है, okay. SCCL has registered office in Panota Sahib and corporate office in Dehradun. But around 15% of the members whose name is entered in the register are residents of Nainital, Uttarakhand. SCL has a license office in Nainital. Okay. Management of the company is willing to place the register. हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. DBSL convenes 7th AGM on 10th September at the registered office. Notice for the same has been sent on 21 August. 10 तारीख को छोड़ दो, यहाँ पर 9 दिन हुए. 9 दिन, 31 का एक दिन, 30, 9 इधर, 9 9 18 19, नहीं 21 दिन होने चाहिए, 19 दिन है. 78% ऑफ द मेंबर्स गेव देयर कंसेंट, उससे भी नहीं होगा, 95 होना चाहिए. Willing to keep and maintain. Register shall be kept at the registered office of the same city. Register cannot be can be kept at Nainital license office after passing a special can. हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 1/10 जो कि वहाँ लोकेटेड है आप रख सकते हो. With deposit accepted by DBSL and its duration is required to identify. There is no requirement relating to duration. Can accept for any duration. Unlisted company है. Minimum duration 6, but there is no upper cap. Because the maximum cannot exceed 36 months. Action is B. 36 महीना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. With reference to application to the registrar for registration of charge by DBSL, which of the following is correct? The charge cannot be registered now, even if the recharge permits. Charge can be registered if the registrar permits with ad valorem fees. Permits with payment of additional fees can be. Ad valorem दे के अलाउ कर सकता है ना. 30 के बाद 30 और फिर 60, वो 30 के बाद 60 लिखना, क्योंकि 60 फ्रॉम क्रिएशन है. With reference to the loan advanced by Mohit to HCL, whether the same is true or not. Deposit because any sum advanced by the director, whether loan or otherwise, is always. Deposit because tenor is more than 6 months. Not deposit because such amount is recorded as loan in SCL. Not a deposit because written declaration is provided by Mohit, who was a director when the loan was advanced, and that loan is not being given out of funds acquired by him. हाँ, तो it's not a deposit. नेक्स्ट, डिपॉजिट नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो डिक्लेरेशन दे दिया. कंसिडरिंग द प्रोविजन रिलेटिंग टू लेंथ ऑफ नोटिस ऑफ एजीएम, पिक द राइट ऑप्शन. 95% शुड एग्री. भगवान. B.R. Mohotani promoted 2 companies about 2 decades ago. He promoted these companies along with 2 of his elder brother and few friends, who are pharmaceuticals and chemical engineers by profession. भाई बड़े लोग, वड्डे लोग, वड्डे लोग, वड्डी बातें, वड्डे लोग, वड्डी बातें. The companies are Wellmount Limited, dealing in wellness products and pharmaceuticals. Textmount Limited, dealing in textile products. During these two decades, both WML and TML have grown significantly as both these sectors expanded beyond imagination. वाह क्या बात.
Both companies went public and their stocks were listed on the leading exchanges. TML did well in the past and emerged as a major exporter. But in the recent years, textile sector has witnessed stiff competition due to new entry. The increased cost of workforce and the other input material has also made sector unprofitable. The recent lockdown has also affected the sector adversely. TML bottom line for the current financial year is in red. मतलब जितना नीचे गिर सकते थे. TML was declaring dividend since every first year of operation it will continue the tradition. अब वो dividend फिर भी दे रहा है लॉस में, जो कि शुरुआत से हमेशा से देते हुए आया. Dividend to be signaling effect to an investor for purpose of valuation. Rate of dividend in the immediately preceding 5 years 9, 10, 8, 5, 2. 9% being 5 years ago and 2 being the previous year. मतलब 2 onwards. 2, 5, 8 का एवरेज होगा. The management at TML decided to declare dividend out of the accumulated profits of the previous year. TML deals in export and hence came under the scanner of the Enforcement Directorate. ED वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं. Who have called the financial statement and books of accounts of TML for scrutiny for the last 10 preceding years. Section 130. 1. In response to the said notice, TML furnished financial statement and books of accounts for 10. वो बोला भाई मेरे पास 10 साल का है नहीं, 8 साल का रिक्वायर्ड होता है, मेरे पास उतना है. Stating that as per his article association, TML is required to maintain only 8 years. WML is doing well. It has used the outbreak of COVID as a business opportunity. Hence registered significant growth in both top and bottom line. इसका धंधा अच्छा चल रहा है. For the past many years, WML declared a dividend at constant rate 20%. During 1920, WML earns a profit of 580 crore. Board of Directors have declared 25% dividend on 15 June without transferring any amount to the reserve. On 14 July, a portion of the dividend declared remains unpaid due to operation of law. The amount has been transferred to unpaid dividend account by 20th. ठीक है, 6 दिन में कर दिया. Okay. In case of TML, which of the following statement are correct? TML can't declare dividend because it's loss. कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बड़ा सिंपल है. 2, 5, 8 का एवरेज ले लो लॉस में डिविडेंड रूल 3 डिवाइड बाय 3. 13 और 2 15, 15 और 5. CA Dev, who is the auditor of WML, will have to vacate office of the auditor in and can be reappointed only again in. अभी कौन से में है सर? 22वें में है ना? 22वें में है ना? तो 22वां ही चल रहा है ना. एजीएम कौन सा चल रहा है भाई? 22वां ही तो चल रहा है गेस. अच्छा इधर इसको 17 एजीएम में चल रहा है. ये 17 में आया, 5 में और रहेगा. ठीक है. ठीक है, 17 में आया, 5 में और रहेगा. तो 17 में आया तो 18, 19, 20, 21, 22 और 27 में रीअपॉइंट. तो आंसर इज ए. In case of WML, which of the following statement is correct regarding declaration of dividend? Can't declare 20, can declare but it needs to transfer equal sum, can declare dividend out but it needs to transfer equal sum 10, can declare without transferring. सर वो जो ट्रांसफरिंग है ना वो ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता. मने करो, नहीं मने मत करो. मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स हैज़ नॉट वायलेटेड, क्योंकि उसको 8 साल तक ही करना होता है. Regarding declaration and distribution of dividend by WML, which of the following statement is correct? ठीक है. WML has violated the law? नहीं. Has violated the law? Has not violated the law because the dividend is paid prior to 21st. Not one, because the unpaid dividend account can be transferred to the unpaid dividend at any time within 90 days. ना 90 नहीं, 7 दिन के अंदर करना होता है.
90 days तो उसकी डिटेल्स को बाहर दिखाना होता है पब्लिक में। आओ सर, लास्ट वन। Kumar Arijit is a renowned finance professional with wide experience in banking operations. Due to this experience, he has been appointed as a director of the board of various committee. He is working as an executive director, finance of Doon Carbonate Limited for the past 4 to 5 years and heading the finance department there. As per the object clause of the Memorandum of Association of DCL, it can raise funds by way of loan for the investment of its business. Articles of Association of DCL authorizes the directors to borrow 50 lakh on behalf of the company after passing a valid board resolution, and any loans for amount exceeding the above limit can be raised only after approval at the AGM. Board of Directors of DCL raised 80 lakhs from Shrikant Finance Services after passing a board resolution. Out of this amount, INR 60 was used to pay legitimate liability of DCL by the directors. DCL is widely held company with around 5,600 member register. The 21st AGM of DCL is convened on 1st September 2020. A total of 34 members attended the meeting, out of which 7 attended through proxy. 6 of such members are represented by single proxy, Mr. Das. वो उसका कोई टेंशन नहीं है, 10% तक अलाउड है. मिस्टर कुमार, who is also a director of Padmani Silk Limited, PSL, was established around 25 years back as a private company, operating as a micro business with 10 employees in 3-room building. Okay. During these years, the company grew exceptionally and went public and was also listed on an SME exchange. PSL declares interim dividend out of the previous year undistributed profit on 31st August 2020. On occasion of 25th anniversary of the company, PSL deposited the amount of the said dividend in a separate bank account with the NBFC, scheduled bank के साथ करना चाहिए था, on 4th September 2020. Mr. Kumar hails from a farming family, carries on business of cultivation and milling of paddy. He is also the sole member of Fair Deal Limited, one-person company. Fair Deal Limited is operated by a rice seller and also deals in trading high quality basmati rice. Mr. Kumar's father is operating as a nominee for the purpose. ठीक है, nominee. Okay. The accounts department of FDL prepared and published only P&L and balance sheet as a financial statement and did not prepare cash flow statement or explanatory statement. Statement of changes in equity is not required in case of FDL. Regarding compliance for declaration and distribution of interim dividend, which of the following is correct? There is a violation because the bank shall be opened in a scheduled bank only. Next. Which of the following statement is correct? FDL fails to meet requirement. FDL fails to meet requirement. Do not in okay. Fails has complied with requirements. Complied है ना, स्मॉल कंपनी है तो OPC FDL OPC है ना, OPC है तो तुमको तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देना है ना, तो ठीक ही तो है. लेकिन एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट्स तो देना है यार, तो ये फेल तो हुआ है. कैश फ्लो भले ही ना दिया हो पर एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट्स तो देना है. हाँ, दोनों नहीं दिया ना चाचा. नोट्स टू अकाउंट्स तो देना पड़ेगा. Second last, the borrowing of a sum of 80 lakh by the director of DCL. अभी 80 लाख का क्या माजरा है? $50 लाख तक अलाउड है और इसने इस 80 कर लिया. वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड है वो अल्ट्रा वायरस. रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द 21st एनुअल जनरल मीटिंग. देखो सर, आपके टोटल कितने मेंबर हैं?
कहाँ गए भाई, 5,600। तो आपको 30 मेंबर चाहिए होंगे मीटिंग में। कितने लोग आए हैं? द मीटिंग डज नॉट हैव अ कोरम बिकॉज 30 मेंबर्स नीड टू बी प्रेजेंट। आंसर ए। और पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, प्रॉक्सी के थ्रू नहीं। इसमें कितने मेंबर आए थे? 34 आए हैं, आउट ऑफ विच 7 आर अटेंडिंग थ्रू प्रॉक्सी। प्रॉक्सी अलाउड नहीं है, तो 34 माइनस 7 हो गया आपका 26, 23, 27। तो 27 लोग तो गिनती में ही नहीं आ रहे, मतलब बाकी 7 लोग, तो इट्स लेस देन 30। तो यहाँ पर सर आपका MCQ भी ओवर होता है। अब भैया बस इतना सा याद रखो, एग्जाम में जाओ फुल काम जाओ, एक ऐसा क्वेश्चन पहले खोजो जो तुमसे बेटर कोई नहीं लिख सकता। ठीक है, स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। ठीक है, सी यू गेट 2 क्वेश्चंस एब्सोल्युटली राइट, उसके बाद MCQ में जाना, क्योंकि MCQ तो वैसे भी करना ही है। अब अगर आप इस 2 क्वेश्चन में 14-14 नंबर के 2 क्वेश्चन में 20 नंबर उठा दिए, और अगर MCQ में आपको 25 तक मिल गया हो तो इजी आता है। 45 तो आपका यही हो गया ब्रो। अब इसके बाद तुम पेपर आराम से करो, तुम्हारा एग्जामिशन पक्का आएगा। बट दिस इज वेयर यू हैव टू क्लॉक इट। नर्वस बिल्कुल मत होना, सब कुछ आपको आता होगा। सुबह बस जाते टाइम अभी वो जो अदर लॉस का मैराथन था उसको 2x में देख के वापस रिवाइज करते हुए चले जाना। जय माता दी, आग लगा देना, आके वापस मेरे को बताना जरूर कि कैसा रहा। 9674362447 या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना CA_शान_गुप्ता, या टेलीग्राम में मैसेज कर देना शान गुप्ता TKD। और सॉरी यार, इसको अपने लाइव नहीं ले पाए। अब बज रहा है 5:05 हो रहा है सुबह का। मेरी आंखें आप देख ही सकते हैं, 16-18 घंटे के मैराथन के बाद अभी मैं लाइट की तरफ देख भी नहीं पा रहा। बट येस वी डिड इट। अभी इसको अपलोड में लगा देता हूँ, सुबह 8 बजे आपको ये दिख जाएगा। थैंक यू सो मच।